श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों ने अपने बल तथा अहंकार से इंद्र के हाथ से तीनों लोक जीत लिया और यज्ञ भागों का भी वश में कर लिया, और वे ही दोनों सूर्य के समान तप गए और चंद्रमा, कुबेर, यम राजा तथा वरुण के अधिकारों को छीन कर स्वयं स्वामी बन बैठे, और उन्हीं दोनों ने वायु पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया तथा अग्नि का कार्य भी स्वयं ही करने लगे। तब इन दैत्यों से पराजित अधिकारहीन देवता लोग कांपने लगे एवं अधिकार रहित देवता लोग उन दोनों दैत्यों से अनादर पाकर प्रसिद्ध उस अपराजिता देवी का स्मरण किए कि देवी ने हम लोगों को यह वर दिया है कि हे देवता लोग, आपत्ति काल में स्मरण करने पर आप लोगों की बड़ी से बड़ी आपत्तियों का नाश तुरंत ही करूंगी। देवता लोग ऐसे सम्मति करके पर्वतराज हिमालय के यहाँ गए और वहाँ उस विष्णु की माया जगन जननी देवी की स्तुति करने लगे। देवता लोग बोले, सदा कल्याण करने वाली आदि शक्ति कल्याण स्वरूपा देवी महादेवी के सामने हम लोग सदा संयम पूर्वक नतमस्तक हैं। भयंकर स्वरूप वाली, अविनाशिनी और वदन वाली, जगत की रक्षा करने वाली, प्रकाशमयी और चंद्रमा के समान शोभा वाली आनंददायिनी देवी को सदा नमस्कार है। नम्र जनों का कल्याण करने वाले और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले व रिद्धि स्वरूपिणी को नमस्कार है। और नृति दिक्पाल के उपराजिता लक्ष्मी रूप वाली तथा विभूत आदि प्रथम राजाओं की लक्ष्मी शिव की श्री पार्वती देवी को बार बार नमस्कार है। और दुर्गा, दुर्गपरा और जगत की सार रूपिणी सभी की आदि कारण प्रसिद्ध धूम्र तथा कृष्ण वर्ण वाली देवी को बार बार नमस्कार है। और उन देवी को नमस्कार है, उन देवी के लिए हम सब सिर झुकाए हैं, जो भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य और दुष्टों के लिए अत्यंत भयंकर है। और संसार की प्रतिष्ठा रखने वाली देवी को तथा कार्य रूपिणी देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी विष्णु की महामाया आदि शक्ति कही जाती है, उन्हें बार बार प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों के चेतना शक्ति के नाम से कही जाती, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप से स्थित है, उन्हें अनेक बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में निद्रा के रूप से स्थित है, उन्हें सदा अनेक बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में क्षुधा रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में छाया रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में शक्ति रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में दिशा रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में शांति रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार। जो देवी सभी जीवों में जाति रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में लज्जा रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार। जो देवी सभी जीवों में शांति रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में श्रद्धा रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार। जो देवी सभी जीवों में कांति रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में लक्ष्मी रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार। जो देवी सभी जीवों में वृत्ति रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में स्मृति रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में दया रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार। जो देवी सभी जीवों में तुष्टि रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार। जो देवी सभी जीवों में मातृ रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार है, अनेक बार प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में भ्रांति रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में रहती है, सभी इंद्रियों और पृथ्वी आदि 5 भूतों की अधिष्ठात्री है और सर्वव्यापक है, ऐसी देवी को नमस्कार है। जो देवी सभी जगत को व्याप्त कर चेतना रूप से रहती, उन्हें बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में अपनी अपनी इष्ट सिद्धि के लिए देवता लोग तथा इंद्र प्रतिदिन जिस देवी की सेवा किए, वह कल्याण करने वाली देवी हम लोगों का कल्याण करे और आपत्ति का नाश करे। वह शुभ हेतु देवी कौन है, इसका उत्तर दे रहे हैं। इस समय बड़े बड़े उद्दंड दैत्य द्वारा पीड़ित हम लोग जिस देवी को नमस्कार करते हैं और भक्ति से विनम्र हुए हम लोगों के स्मरण करते ही तुरंत सभी आपत्तियों को दूर कर देती है,
ऐसी हम लोगों की कल्याणकारिणी देवी है। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे नृपनंदन, ऐसी स्तुति करते समय ही पार्वती देवी गंगा स्नान के विचार से देवताओं के सम्मुख गई। सुंदर भवों वाली देवी सभी देवताओं से बोली कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उस पार्वती देवी के शरीर से प्रकट होकर श्री देवी बोली कि शुंभ निशुंभ नामक दोनों दैत्यों से पराजित तथा अनादृक सब देवता लोग मेरी यह स्तुति कर रहे हैं। सुमेधा जी राजा सुरथ से कहते हैं कि उस पार्वती के शरीर को से प्रकट होने के कारण वह अंबिका कौशिकी नाम से कही जाती है। उस तेजोमयी अंबिका के निकलने के बाद वह पार्वती भी कृष्णा हो गई और कालिका नाम से प्रसिद्ध होकर हिमालय में ही रहने लगी। उसके बाद शुंभ के नौकर चंड मुंड नामक दैत्यों ने उस परम मनोहर रूप वाली देवी अंबिका को देखा और उन दोनों ने शुंभ से कहा कि राजन, कोई एक परम सुंदरी स्त्री अपनी तेज से हिमालय को प्रकाशित करती हुई वहां बैठी है। हे असुरेश्वर, वैसा उत्तम चित्ताकर्षक रूप कहीं किसी ने देखा नहीं होगा, अतः आप उस देवी का पता लगाइए कि कौन है और उसे ग्रहण भी कीजिए। हे दैत्येंद्र, अत्यंत सुंदर अंगों वाली श्री रूपी रत वह देवी अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बैठी है, उसे आप देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितने रत्न मणि और उत्तम हाथी घोड़े हैं, वे सभी इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हे प्रभु, आप इंद्र के यहाँ से हाथियों में रत्न ऐरावत और यह परिजातक वृक्ष तथा उच्च श्रवा नामक उत्तम घोड़ा लाए और ब्रह्मा के यहाँ हंसयुक्त आश्चर्यकारी रत्न स्वरूप जो विमान था वह आपके द्वारा लाया गया और आपके आंगन में मौजूद है। और आप कुबेर से महापद्म संख्या तक की संपत्ति लाए तथा हे प्रभु, समुद्रों ने आपको पराग परिपूर्ण अमिलीन कमलों की हिजलिका नाम की माला दी और सोना बरसाने वाला वरुण का छाता तथा इस व्यंदन अर्थात रथ जो कि पहले दक्ष प्रजापति के यहाँ था, सब आपके यहाँ है। और हे इस यम को मौत देने वाले मृत्यु शक्ति को आपने छीन ली तथा वरुण का भास आपके भाई निशुंभ के ही अधिकार में है और समुद्र से पैदा हुए सभी रत्न आपके भाई निशुंभ के ही हाथ में है तथा आपके लिए अग्नि ने भी अग्नि के समान निर्मल 2 वस्त्रों को दिया। हे दैत्येंद्र, इस प्रकार सभी रत्न आपने छीन लिया है। यह कल्याण करने वाली स्त्री रूपी रत्न क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सुरक्षण और मुंड की इस प्रकार की बातें सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव नामक दूत को देवी के पास भेजा और कहा कि देवी से इस प्रकार से कहना तथा जिस किसी उपाय से प्रसन्नता पूर्वक वह यहाँ आवे वैसा बहुत जल्दी से करना। यह दूत जहाँ वह देवी रहती थी उस रमणीय पर्वतीय स्थान पर जाकर परम स्नेहपूर्ण मीठे शब्दों में देवी जी से कहा। दूत बोला, हे देवी, तीनों लोगों में सबसे बड़ा दैत्यों का राजा सर्वसमर्थ शुंभ नामक महादैत्य है। उसका भेजा हुआ दूत मैं आपके पास आया हूँ, जिसकी आज्ञा सभी देवताओं को माननी पड़ती है और जिसने असुरों के सभी शत्रुओं को रण में जीत लिया है। उसने कहा है, उसे सुनो, तीनों लोक हमारा है, सभी देवता हमारे वश में हैं और यज्ञों के सभी भागों का भोग अलग अलग मैं ही करता हूँ। तीनों लोगों के सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्न हमारे वश में हैं और इंद्र का वाहन गज रूपी रत्न मैंने छीन लिया है और क्षीर सागर के
बंधन से निकले हुए 14 रत्नों में अश्वरूपी रत्न उच्च श्रवा को देवताओं ने हाथ जोड़कर मुझे दिया है। और हे शोभने सुंदरी, देवताओं, गंधर्वों और सर्पों अर्थात तीनों लोगों के स्वामियों के पास जो रत्न थे हैं वे सभी हमारे पास एवं हमारे ही हैं। देवी, इस लोक में एक इसी रूप रत्न तुमको हम लोग समझते हैं। ऐसी रत्न रूपा तुम हम सबके पास आओ, क्योंकि हम लोग रत्नों के भोगने वाले हैं और तुम एक स्त्री रत्न हो। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे महापराक्रमी छोटे भाई निशुम्भ के साथ रहो, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मुझे वरण करने पर तुम अतुल्य आनंद ऐश्वर्यों को भोगोगी। यह बुद्धि पूर्वक सोच कर मेरा संबंध स्वीकार करो। श्री सोमेधारी से बोले, हे सुरसुम के दूत द्वारा इस प्रकार की बातें सुनकर जगत की रक्षा करने वाली दुर्गा भगवती गंभीर अभिप्रायों से कुछ हास्य पूर्वक बोली। श्री आदि ज्योति बोली, हे दूत, तूने सब सही कहा है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। तीनों लोगों का स्वामी शुंभ है तथा उसका भाई निशुंभ है, वैसा ही सूरवीर है। किंतु हे दूत, मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे झूठ कैसे करूं? अल्प बुद्धि होने के कारण बिना सोचे समझे जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। युद्ध में जो हमसे बली होगा, हमें जीत लेगा, हमारे घमंड को नष्ट कर सकेगा, वही हमारा पति होगा। इसलिए महासुर शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मेरा पारिग्रहण कर ले। मुझे जल्दी से जल्द ले चले, इसमें देर करने की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, हे देवी, घमंड से हमारे सामने तुम ऐसी बातें मत कहो। तीनों लोकों में शुंभ निशुंभ के सामने कौन ऐसा पुरुष है जो टीक सका है? हे देवी, युद्ध में अन्य दानवों के सामने भी देवता लोग नहीं टीक पाते, तू तो एक अकेली, उसमें भी स्त्री जाति कहाँ तक टीक सकती है? युद्ध में जिस शुंभ और निशुंभ के सामने सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र, कुबेर आदि टीक नहीं सके, भला उन सबों के सामने स्त्री होकर तुम जा सकती हो? अतः तुम हमारी बातों को मानकर वहां आ जाओ। ऐसा करने पर केशों को पकड़कर घसीटने से होने वाले अपमान नहीं होगा। अर्थात यदि नहीं मानोगी तो शुंभ के दैत्य आएंगे और केशों को पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे। श्री आदि शक्ति देवी बोली, हे दूत, यह सही है कि शुंभ और निशुंभ अत्यंत बली है, किंतु क्या करूं, पहले बिना सोचे समझे ही मैंने प्रतिज्ञा कर लिया। अतः सही सही कहने वाले तू जाकर आदर पूर्वक सभी बातों को दैत्यराज शुंभ से कहो और वह जैसा उचित समझे वैसा करे। श्री सोमेधारी से बोले, हे सुरत, दूत ने देवी के ऐसे वचनों को सुनकर अमर से दुख के साथ शुंभ के पास आकर सभी वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया। उस दूत से सभी बातों को सुनकर दैत्यराज शुंभ ने देवी पर क्रोध कर दैत्यों के संरक्षक धूम्रलोचन से कहा कि हे धूम्रलोचन, अतिशीघ्र तू अपनी सेना सहित जाकर उस दुष्ट स्त्री का केस पकड़कर उसे हठात घसीटते हुए लाओ। उसका संरक्षक यदि यक्ष, गंधर्व, देवता या दूसरा कोई भी आवे तो उसे मार डालना। श्री सोमेधारी से बोले, वह धूम्रलोचन आज्ञा पाते ही 60,000 दैत्यों सैनिकों को साथ में लेकर बहुत जल्दी से वहां गया। वह धूम्रलोचन हिमालय पर्वत पर बैठी हुई देवी से बड़े जोर से ललकार कर बोली कि तू शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास जाओ। यदि आज हमारे भर्ता शुंभ के पास नहीं जाती हो तो मैं तुम्हें हठात परेशान करते हुए तुम्हारे केसों को पकड़कर घसीटते हुए ले चलूंगा। श्री आदि ज्योति देवी ने कहा, हे दैत्य, तुम दैत्येश्वर शुंभ द्वारा भेजे गए हो और अनेक सेनाओं के साथ हो, स्वयं भी बली हो, तो यदि हठात हमें ले चलोगे तो हम तुम्हारा क्या कर सकती हैं?
शिशु मेधारी से बोले। देवी के ऐसे कहने पर वह दैत्य धूम्रलोचन देवी के ऊपर पकड़ने के लिए दौड़ा, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से भस्म कर दिया। उसके बाद असुरों की वह सेना अत्यंत क्रोध हो गई और देवी भी उन सब पर अपने बाणों और शक्ति परशु आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगी और देवी का अपना वाहन सिंह गर्दन के बालों को फहराता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जन कर दैत्यों की सेना में कूद पड़ा और कुछ दैत्यों का चपत से मार मार, कुछ को मुख से दबा दबा, कुछ को पैरों से दबा दबा। यद्यपि ओर से दैत्यों को दबाना असंभव है, किंतु देवी की दया से कुछ को ऊँटों से दबा दबा कर मार डाला। उस देवी के वाहन केसरी ने अपने नखों से कुछ दैत्यों का पेट फाड़ दिया और चपत से मारकर सिर को धड़ से अलग कर दिया। उस सिंह के द्वारा अनेक राक्षस के हाथ और सिर पैर के हो गए और वह सिंह गर्दन के बालों को फहराता हुआ बहुतों का खून पीने लगा। देवी के वाहन महान शक्तिशाली क्रोधी सिंह ने एक ही क्षण में उस शक्तिशाली सैन्य बल का संहार कर दिया। देवी के हाथ में उस सेनापति धूम्रलोचन का नाश और सिंह द्वारा सभी सैनिकों का नाश सुनने के बाद दैत्यों का राजा सुम परम कुब्ध हुआ और क्रोध से ओठों को कपाता हुआ चंड मुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, अनेक सैनिकों को साथ लेकर तुम लोग वहां जाओ और जाकर बहुत जल्दी उस स्त्री को लाओ। उसके केसों को पकड़कर अथवा फांस से बांधकर लाओ और यदि यह सब न हो सके तो सभी असुरों के अस्त्रों द्वारा मार डालो। यहाँ मार डालो शब्द का अर्थ है दो है, प्राण युवक शक्तिहीन, उसके शक्तिहीन हो जाने पर अथवा मर जाने पर और सिंह के भी नष्ट हो जाने पर जल्दी से जल्दी जाओ, जहाँ तक हो सके उस अंबिका को बांध कर ही ले आओ। ओम तत्सत। श्री सोमेधारी से बोले। इस प्रकार सोम की आज्ञा पाकर चंड मुंडे इत्यादि अनेक दैत्य सशस्त्र चतुरांगड़ी सेना के सहित चल दिए। तब उन दैत्यों ने गंभीर वन में हिमालय की चोटी पर सिंह पर बैठी हुई कुछ हंसती हुई देवी को देखा। उन दैत्यों में से कुछ दैत्यों ने धनुष बाण खींचे, कुछ तलवार लिए, कुछ खाली ही हाथ से देवी के पास जाकर उस देवी को लिवाने के लिए उद्धत एवं उत्साहपूर्ण हो कर पूर्ण उद्योग किए। उसके बाद देवी ने उन दैत्यों पर क्रोध किया और क्रोध से देवी का मुख मसी के समान काला हो गया। उस देवी के भयानक टेढ़ी टेढ़ी भौवें तथा ललाट प्रदेश से एक भयावनी काली मूर्ति हाथ में तलवार और पास लिए निकली। वह विचित्र खड्गवान पंजरी हाथ में लिए हुए, गले में नरों की मुंडमाला तथा शरीर में हाथी का चमड़ा पहनी हुई और निर्माण शरीर वाली अत्यंत भयंकर तथा विशाल भयंकर मुख वाली, जीभ को मुख से बाहर लपलपाती हुई भयावनी लाल नेत्र वाली, अपने भयंकर हुंकारों से दसों दिशाओं को व्याप्त करती हुई यहाँ वह काली सेना में जाकर महान से महान असुरों को मारती हुई राक्षसों को उस सेना को खा गई। और उस काली ने श्री ग्राहों तथा अंकुश ग्रहों के साथ 60 पीठ पर बैठे योद्धाओं तथा अगल बगल लटके हुए घंटा युक्त हाथियों को भी एक ही हाथ से उठाकर अपने मुख में छोड़ दिया और उसी प्रकार घोड़ सवारों के साथ साथ घोड़ों को तथा कोचवानों के साथ साथ रथों को मुख में फेंक चबा चबा कर यमपुरों में पहुंचा दिया। इसके बाद बचे हुए सैनिकों को मारने के लिए किसी की चोटी, किसी का गला पकड़कर और किसी को पैर से दबाकर और किसी को धक्का देकर मार डाला। उन दैत्य महादैत्यों महायोद्धाओं ने महासेना महान शस्त्र शास्त्रज्ञों को छोड़ा
किंतु देवी ने सभी अस्त्रों को मुख में लेकर दांतों से चूड़ चूड़ कर दिया। उस विशालकाय बली असुरों के सैनिकों में से कुछ को चूड़ चूड़ कर दिया, कुछ को खा गई तथा कुछ को मार मार कर पृथ्वी में सटा दिया। कुछ दैत्य तलवार से मारे गए, कुछ खड्ग बाण से मारे गए और कुछ दांतों से धक्के से नष्ट हो गए। एक क्षण में ही सभी दैत्य सैनिक नष्ट हो गए। यह देखकर उस भयंकर काली पर चंड नामक दैत्य दौड़ा और चंड ने बारों की वर्षा को तथा मुंड ने हजारों चक्रों को फेंक फेंक कर उस भीमाक्षी देवी को ढक दिया। उन अनेक चक्रों के चुभते समय देवी का मुख इस प्रकार शोभा युक्त हुआ जैसे काले मेघ में सूर्य के अनेक किरणें। उसके बाद भयावनी मूर्ति तथा भयंकर दांतों वाली भयकारी गर्जन करने वाली महाकाली देवी ने अत्यंत क्रोध से भयंकर अट्टहास किया और सिंह को भी उठाकर देवी चंड पर दौड़ी तथा चंड के केस को पकड़कर तलवार से उसका सिर काट लिया। इसके बाद चंड को मरा पड़ा देखकर मुंड देवी पर दौड़ा। उसे भी देवी ने रोष भर कर खड्ग से मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। मृत्यु के बचे हुए सैनिक चंड तथा महाबली मुंड को गिरे पड़े देखकर डर से अनेक दिशाओं की शरण ले लिए। उसके बाद श्री महाकाली चंड और मुंड के सिर को हाथ में लिए चंडिका को पास जाकर अट्टहास करती हुई बोली, हे देवी चंडिके, इस युद्ध यज्ञ में मैं आपके लिए चंड मुंड नामक 2 पशुओं को लाई हूँ। इसके बाद आप स्वयं शुंभ और निशुंभ को मारोगी। शिशुमधा ऋषि बोले, हे सूरज, चंड मुंड को हाथ में लेकर आई हुई काली से कल्याण मूर्ति चंडिका देवी मीठे वचनों से बोली, हे काली, तुम चंड और मुंड को मार में लाई हो, अतः जगत में चामुंडा नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। ओम तत्सत।